आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर बाय जीके में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके के 30 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो अपन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थापित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थापित है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है तो देखना है आपको। पहला ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु और डी केरल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर किस देव को समर्पित है, मतलब किस भगवान को समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है? अयप्पा भगवान को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसके साथ पुदुचेरी की सीमा नहीं लगती, बाकी तीनों राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अपना कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के साथ पुदुचेरी की सीमा नहीं लगती, बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों के साथ पुदुचेरी की सीमा लगती है। ये एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसकी सीमा अलग अलग राज्यों से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन कि भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पोमोलॉजी कहते हैं। किसको? फूलों के अध्ययन को। ठीक है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और पेडोलॉजी किसे कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं भूमि के अध्ययन को। ठीक है, याद रखना। और होरोलॉजी, होरोलॉजी ये कहते हैं सपनों के अध्ययन को। किसे कहते हैं? सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? होरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पित्त क्रांति का संबंध किससे है। भारत में पित्त क्रांति का संबंध किससे है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से पित्त क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जादूगोड़ा का संबंध किससे है। तो जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है? लोह के खनन, अभ्रक के खनन, यूरेनियम के खनन और तांबे के खनन। तो राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है? यूरेनियम के खनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो अपने स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना में, कर्नाटक के मैसूर में, आंध्र प्रदेश के वाल्टर में और राजस्थान के अजमेर में। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे की खानें मध्य प्रदेश के पन्ना में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राजस्थान का अजमेर, इसमें क्या है? इसमें पुष्कर का मेला लगता है राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन मध्य प्रदेश के पन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लोहे का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? ए जापान में, ऑप्शन बी भूटान में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। और वर्तमान में अभी हाल ही में रूस वर्सेज यूक्रेन, किसकी? यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। इसमें क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो है जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की वर्तमान में रूस का राष्ट्रपति है। और सॉरी, रूस यूक्रेन का। और क्वेश्चन आ सकता है यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूस का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, और रूस की पूछी जा सकती है मुद्रा क्या है? रूस की है रूबल। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इंडिया में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य, आपको ऑप्शन पता चली गया, महाराष्ट्र है इंडिया में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इंडिया में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? आणविक से होती है, तापीय से होती है, जल विद्युत से होती है, सौर से होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तापीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ये देख लेते हैं रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। ये कब स्थापित हुआ था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। और ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र का
निर्माण किया गया। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। और एक क्वेश्चन पूछा था भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो विश्व का उच्चतम बांधों में से एक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वैसे यहाँ आना चाहिए था भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तब तो आंसर आ जाता भाखड़ा बांध। लेकिन अभी यहाँ पर दिया हुआ है एक टिहरी बांध, ऑप्शन में टिहरी बांध नहीं है, जब तो भाखड़ा नांगल बांध आ जाएगा जो सतलुज नदी पर स्थित है। बाकी अगर टिहरी भी दिया होता, यहाँ पर टिहरी बांध दिया होता तो टिहरी इसका राइट आंसर हो जाता। बाकी अगर वहाँ पे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा होता तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाता। टिहरी बांध इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। टिहरी बांध ये कहाँ पर स्थित है, ये है भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाए नागार्जुन सागर बांध कहाँ बनाया गया है, कृष्णा नदी पर। और ये कौन से राज्य में स्थित है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो तमिलनाडु में नहीं है, बाकी तीनों ही तमिलनाडु में है। इसमें से इंडोकी, अलियार, पेरियार, कुंदा, कौन सी ऐसी जल विद्युत परियोजना है जो तमिलनाडु में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है, जो पेरियार नदी पर बनी हुई है। बाकी इंडोकी, अलियार, कुंदहा ये सभी तीनों ही तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आप सभी को पता होगा सलाल विद्युत जल परियोजना कश्मीर में स्थित है, कश्मीर राज्य में स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना। और ये कश्मीर में स्थित है, कौन सी नदी पर बनी हुई है, चेनाब नदी पर बनी हुई है। वर्तमान में ये राज्य नहीं है, ये है संघ शासित प्रदेश हो गया, जो 2 भागों में टूट गया, कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन सी जगह स्थित है, ये है मुंबई में। इसको और किस नाम से जाना जाता है, नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया में इंडिया में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं जमशेदपुर तथा पेराम्बूर, कपूरथला तथा पेराम्बूर, हैदराबाद तथा पेराम्बूर, वाराणसी तथा पेराम्बूर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जमशेदपुर तथा पेराम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर, चेन्नई में। कहाँ स्थित है, पेराम्बूर, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट बात के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई, ये है गोंड। और दूसरी सबसे बड़ी पूछे कभी दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, वो हो जाएगी भील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है वन महोत्सव। ठीक है, एक वन महोत्सव एक आता है पुष्कर महोत्सव। कौन सा पुष्कर महोत्सव, ये राजस्थान में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखना। ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में
नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर होते हैं, पल्सर किसे कहते हैं? पल्सर ये होते तारे होते हैं पल्सर, ठीक है, जो अधिक गति से घूमते हैं, है ना, तेजी से घूमने वाले तारे क्या कहलाते हैं? पल्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? हीलियम है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा? हाइड्रोजन पाया जाता है, और दूसरा सबसे हीलियम। ये सर्वाधिक हल्की गैस है जो वायुयान गुब्बारे आदि में भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? सब किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है पृथ्वी? 4 जुलाई को, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अपहीलियन कहते हैं। और सबसे कम दूरी पर कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सूर्य की पृथ्वी की लगभग दूरी है, ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 150 मिलियन लगभग। इसको क्वेश्चन में कभी कभी 14.9 करोड़ ये भी आ जाता है, तो दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।